निकल जाएंगे जल्दी। एक तरफ होना पड़ेगा, निकल नहीं पाओगे। आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात या हजारों हजार बहनों ने, क्योंकि केवल फ्लोर पर नहीं, तीनों फ्लोर पे ऐसे मेरी लाडली बहनें बैठी हुई है और प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुन रही है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में एक सामाजिक क्रांति लाई है, समाज सुधार के लिए आंदोलन खड़ा किया है और अच्छे काम करने वालों को प्रधानमंत्री जी सामने लाते हैं तो दूसरों की प्रेरणा भी बन जाते हैं। लेकिन मेरी नायक बहनों, आज मैं आपसे 10 मिनट बहुत गंभीरता से चर्चा करना चाहता हूं। अभी हमारी बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी ने लाडली बहना की बात बताई। मुख्यमंत्री की लाडली बहना मेरी बहनों एक सामाजिक क्रांति है। बहनों की जिंदगी में बदलाव लाने का अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा प्रयास। और ये मैं क्यों कर रहा हूं मेरी बहनों, मैं बड़ी तकलीफ से कई बार कहता हूं, समाज ने बहनों और बेटियों के साथ न्याय नहीं। एक जमाना था जब इस देश की धरती पर कहा जाता था यज्ञ नायक पूजनते रमनते तत्व देवता, लेकिन समय के साथ साथ स्थिति बदल गई और हमारी बहनों और बेटियों की हालत समाज में निरंतर होती रही। स्थिति इतनी बिगड़ी मेरी बहनों कि कई जगह तो बेटियों का जन्म ही अभिशाप बन गया। घर में बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाई जाए, ढोल बजाया जाए, बेटा आया है, भैया आया है। और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मैया का चेहरा उतर जाए, जैसे बेटी ना हुई कोई आफत हो गई हो। बेटी के साथ इस समाज में सौतेला व्यवहार किया, सौतेला व्यवहार। ये पूरी वेदना के साथ मैं कह रहा हूं मेरे बहनों और मेरे भाई, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, बेटा बेटी एक ही मां की कोख से बेटा भी पैदा होता है, बेटी भी पैदा होती है। लेकिन लोग कहते हैं बेटी की तो बात अलग है, बेटा भाभी की नाती का सहारा है, उनका दीपक है। लेकिन मेरी बहनों, बेटा बुढ़ापे की नाती का सहारा बनेगा या बुढ़ापे में लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं एक बात की गारंटी ले सकता हूं कि बिटिया जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस अपने माता पिता के लिए चलेगी, अपने परिवार के लिए। बोलो सही बात है कि नहीं? जोर से बताओ। बेटियों से भेद दो। हालत इतनी खराब हुई कि विज्ञान ने प्रगति की और ये पता चलने लगा कि कोख में जो पल रहा है वो बेटा है कि बेटी है। अगर बेटा है तो दुनिया में आने दो, और अगर बेटी है तो कोख कोई कतल खाना बना दो, बेटी को जन्म मत लेने दो, बेटी को कोख में मार दो। क्या ये पाप नहीं है मेरी बहन? क्या न्याय नहीं? क्या अत्याचार नहीं? बेटियों को कोख में मारने का पाप किया गया है कई लोगों ने, और ये हालत बदल गई। बेटे 1000 पैदा होने लगे तो बेटियां केवल 900 रह गई। अब मेरी बहनों, मैं पूरे प्रदेश से कहता हूँ, हमेशा हर जगह जनता से कहता हूँ, मुझे ये तो बता दो कि बेटी अगर नहीं हुई तो क्या दुनिया चल जाएगी, सृष्टि का चक्र आगे बढ़ेगा। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से बनाओगे? बेटी नहीं तो फिर बहू नहीं। और ये असंतुलन पैदा हुआ तो कई कुआरे घूम रहे, शादियां नहीं हो रही, हालत पैदा हो गई, समाज में विसंगतियां पैदा हो। और ये बहुत चिंता का विषय, गंभीर चिंता का विषय। न केवल मैंने बेटियों के साथ बल्कि मेरे बहनों के साथ भी अन्याय देखा। देखो, स्त्री और पुरुष दोनों को भगवान ने बनाया, बताओ दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल के बताओ। दोनों बराबर। दोनों गाड़ी के 2 पहिया है, एक पहिया निकल जाए तो गाड़ी चलेगी क्या?
लेकिन धीरे धीरे बहनों में दादागिरी होने लगी। पुरुष प्रधान समाज में मैंने गांव में देखा, पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तो पति को उठाया पकड़ और मार लेकर निकल मेरे घर। बहनों की हालत निरंतर बिगड़ती और ये कोई स्थिति थी कि मन में तकलीफ पैदा करती थी, वेदना पैदा करती थी, दर्द पैदा करती थी। और बचपन से हम सोचते थे, मैं सोचता था हे भगवान वो दिन कब आएगा अब बहनों को भी समग्र और बेटियों के भी आने का स्वागत किया जाए। मन में बेचैनी रहती थी और इसलिए मैं कई जगह जाकर बात करता था, बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। एक जगह बोल रहा था तो कोई अम्मा ने कहा बड़ी बात कर रहा, बेटी है निकल है, बेटी आ गई और शादी करनी पड़ी तो दहेज का इंतजाम कर तू करवाएगा, बात बड़ी बड़ी कर रहा है। बात सही थी, मुझे लगा कि शिवराज भाषण से बेटी नहीं बचेगा और तो कुछ काम और करना पड़ेगा। और इसलिए कई तरह के विचार मन में आते थे। जब मैं सांसद विधायक बना तब अपने क्षेत्र में बेटियों की शादी करने की मैं कोशिश करता था। लेकिन मेरी बहनों मुझे पता तो खुशी है कि मुख्यमंत्री बन गई, पहला फैसला अगर मैंने किया तो ये तय किया कि सब गरीब बेटियों की शादी अब मामा करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी। बेटी की शादी को बोझ नहीं रहने देंगे। मैं बेटियों की शादी में ही डालूंगा। अगला कार्यक्रम मुख्यमंत्री कन्यादान की शादी हो रही है, गाँव में बना। अब बेटियों की शादी के लिए सीधे 49,000 रुपए का चेक बेटी और दवालों के हाथ में दे दिया जाता है और शादी की बाकी व्यवस्थाएं अलग भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। बीच में एक दूसरी सरकार आ गई कांग्रेस की, उन्होंने शादी बंद कर दी और शादी हो गई तो पैसे नहीं दिया, बेटियों तक को छन लिया था। लेकिन बाद में आपके आशीर्वाद से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो शादियां फिर शुरू हो गई। लेकिन केवल शादी से संतोष नहीं था, मन में बेचैनी थी कि कोई ऐसी जगह बनाए कि बेटी बोझ नहीं रहे, बेटी वरदान बन जाए। और मेरी बहनों उसी में से निकली लाडली लक्ष्मी योजना। हमने तय किया कि बेटियां जन्म देंगी तो 2 बेटियों तक उनके बेटियों के नाम से पैसा सीधे 30,000 रुपया बैंक में जमा कर देंगे। और बेटी जब 8वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 11वीं और 12वीं में भी 6,000। और अब केवल 12वीं में नहीं, मेरी बहनों कॉलेज में भी किया जाएगी तो 12,500 रुपया जाएगी। जब डिग्री प्राप्त करेगी तो 12,500 जाएंगे। और एक बात और सुन लेना, तुम्हारा भैया कह रहा है बेटी का एडमिशन लाडली लक्ष्मी का मेडिकल इंजीनियरिंग में भी होगा तो फीस मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा। ये लाडली लक्ष्मी योजना में 45 लाख बेटियां हैं। 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने वाले हैं, उसमें कई तरह के कार्यक्रम करेंगे। लेकिन मुझे लगा कि बहन को अगर बराबरी में लाना है तो उनको सरकार चलाने का अधिकार देना पड़ेगा। और इसलिए मेरी बहनों मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि चुनाव जो होते हैं नगर निगम के, नगर पालिका के, ग्राम पंचायत के, जनपद के, जिला पंचायत के, वहां 50% सीटों पे भैया नहीं लड़ पाएंगे, बहनें लड़ेंगी। मेरी बहनों बता के रिजर्वेशन नहीं होता तो बहनों को भैया लोग चुनाव लड़ने देते क्या? अरे जोर से बताओ, बनेगा साहब बनाएंगे और हम क्या करेंगे? रोटी बनाओ, 50 आदमी आ जाओ चुनाव लड़ने का खाना बनाओ। अरे हम आदमी को चलाने दो बहनों को। आज पूछना बहुत कैसी बहन बनकर बैठी है। आज आप देखेंगे आप तो कौन के नाम साफ के नाम मकान
तो कौन के नाम पर खरीदते थे? साहब के नाम पर। दुकान, मकान साहब के नाम पर खरीदेंगे। मैंने एक तरकीब लगाई कि ऐसा करते हैं कि साहब के नाम पे अगर खरीदोगे तो पैसा इस काम का ज्यादा लगेगा, और अगर मैडम के नाम पर खरीदोगे तो कम लगेगा, केवल 1%। जैसे ये फैसला किया तो साहब ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो मेरे नाम में पैसा ज्यादा लग रहा है, तेरे नाम जमीन खरीद लेते। अच्छा फैसला है कि नहीं बताओ? अरे जो तो बताओ, अच्छा है कि नहीं? तो मेरी बहनों के नाम 40% ज्यादा संपत्तियां खरीदी जा रही है। साहब अपने नाम से खरीद रहे, मैडम के नाम पर खरीद रहे हैं। अपनी बहनों के नाम को संपत्तियां आ रही है। एक काम हो गया प्रधानमंत्री जी का, जो प्रधानमंत्री आवास योजना और बाकी चीजें, उनमें मकान हो या हमने हम आवास के पट्टे दे रहे हैं, उनमें नाम केवल नहीं होगा, उनके साथ पत्नी का भी होगा। ये तो पहले तरह झगड़ा हो गया और इससे निकल जाते। अब मकान बनेंगे तो पत्नी का भी नाम रहेगा, पलट के गई तुम्हारी थोड़ी, मेरा भी घर है। बोलो अच्छा है कि नहीं? अरे भैया बताओ ना, बहन बेटी को सशक्त करना पड़ेगा, समाज को बदलना लो, समाज को बदलने का अभियान चलता। एक काम और क्या हमने पुलिस में पहले केवल पुरुषों की भर्ती, बेटों की भर्ती होगी। अब आप बताओ, थाने में अगर रिपोर्ट दिखाने जाना हो और पुरुष में भाव थानेदार या पूछताछ करने वाला मैंने खुल के बता पाएगी क्या? उसको नहीं बता पाएगी। और इसलिए मैंने एक फैसला किया कि पुलिस की भर्ती में भी 30% भर्ती केवल बेटियों की होगी। आज हम जगह जगह देखो, अगर बगल में कितनी बेटियां खड़ी है पुलिस की यूनिफॉर्म में खड़ी रहकर कानून और व्यवस्था की स्थितियां आज हमारी बेटियां संभाल रही है। तुम्हें पता नहीं है मेरी बहनों, कितना विरोध हुआ, पुलिस के बड़े बड़े अफसर नहीं, सब कवाड़ा हो जाएगा, इतनी लड़कियां कानून व्यवस्था कैसे संभालेंगी? अरे इनका वो दुर्गावती और झांसी की रानियां हैं, और दुर्गा की हमारी बेटियों की भर्ती हो रही है। शिक्षक जैसी नौकरी में 50% रिजर्वेशन, बेटियों का दर्जा, आधे बेटा बनो आधे बेटी बनो, ताकि बेटियां भी सशक्त होती चली। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? लेकिन इतने से चैन नहीं था मेरी बहनों, एक बेचैनी मन में थी। मेरी गरीब बहनाएं, निम्न मध्यम वर्ग की बहनाएं, अगर 1000 रुपया की जरूरत पड़ता है, आप सोच के देखो, मायके जाना है तो मन में आता है भैया की बेटा बेटी की कुछ तो ले चले, कई बार बुआ कल आई, और आपने कहा साहब से इलाज अगर आई बेचारी पैसा तो दे दो, तो साहब ने मुंह बिगाड़ के कहा कि जब देखो पैसे मांगती रहती नहीं है, मैं कहाँ से ले तो मुंह बना के रहते। अरे ये बात नहीं सुनो, अपना बेटा बेटी, छोटा सा नन्हा बेटा बेटी माँ की गोद में आ जाए और माँ ये खिलौना दिलवा दे, तो बताओ खिलौना दिलवाने की इच्छा होती कि नहीं होती? अरे सबकी होती है कि नहीं? बेटा का मम्मी का पैसा ला, मम्मी मन पर रह गई क्योंकि पास में पैसा नहीं है। बेटी का मांगे कापी दिला दे, बेटी का मम्मी किताब दिला दे, माँ मजबूर हो जाती थी कि पैसा कहाँ लाऊं। मेरी गरीब बहनाओं, तुम्हारा ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता था। तो सोचता था कि बहुत सी योजनाएं तो बनी है, लेकिन एक ऐसी और योजना बना सरकार जो बहनों की, गरीब बहनों, निम्न मध्यम वर्ग की बहनों की जिंदगी और बदल दे, उनकी आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। मेरी बहनों का सोचता रहा और सोचते मेरे मन में एक विचार आया, आज तुमसे शेयर करना चाहता हूं। मेरे मन में आया, अंदर से आत्मा से आवाज निकली कि शिवराज तू भैया है बहनों का, भैया हूं कि नहीं हो? अरे हूं कि नहीं? तो सब बताओ ना, हूं कि नहीं भैया? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं।
कुछ बहनों को देता है, 100 रुपया देंगे, 500 रुपया देंगे, कपड़े दिलाएंगे, साड़ी दिलाएंगे, देता है ना भैया। तो अंदर से मेरे भी आवाज आई कि भैया तो तू भी है और मुख्यमंत्री हो गया है, तो तू भी तो बहनों को कुछ दे। तो मैं सोचता रहा, फिर मन में एक बात हो रही कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, एक बार देने से काम चलता क्या? अरे बात कर रहे हैं सब, बोलो चलता क्या? तो फिर दिल ने कहा कि एक बार नहीं, हर महीना में, और इसलिए योजना बन गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसमें हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, वो बहने तो ससुराल चली गई, विवाहित है, जिनकी 23 से लेके 60 साल तक की उम्र और 2.5 लाख रुपया साल से कम आमदनी और 4 व्हीलर ना हो, 5 एकड़ से कम जमीन हो, क्योंकि बड़े लोगों को देने का फायदा नहीं था, उनके हाथ में पैसे की व्यवस्था होती है। उन सब बहनों को इस योजना में शामिल किया गया है। फार्म भरने की आखिरी तारीख है। अब तक कौन कौन ने फार्म भरे? हाथ उठाओ जरा, आवेदन भरे, चले अब हाथ नीचे करो। अब कौन कौन रह गए जिनके नहीं भरे? तो आज भी भर रहे, आज आवेदन भर रहे, जो पात्रता नहीं वही भरेंगे, पात्रता जिनको है, ठीक है। अच्छा, आवेदन भरने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई ने पैसा तो नहीं मांगे? बता देगा, अगर पैसा मांग होंगे तो सीधे नौकरी के बाहर ही कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसी व्यवस्था में साथ। अब मेरी बहनों, कितनी बहनें हो गई? 1,20,00,000 से ज्यादा आवेदन भर गए। अब 1000 रुपया का मतलब साल में कितने मिलेंगे? अरे जोर से बोलो, 12,000। और घर में 2 बहू भी हुई तो कितने मिलेंगे? 24,000। और 3 हुई तो कितने मिलेंगे? अरे बड़ी को भी दूंगा, मझली को भी दूंगा, छोटी को भी दूंगा। बहनों से तो भेदभाव थोड़ी कर सकते। अब एक को 12,000 रुपया साल, तो 1,20,00,000 तो कितने रुपया लगेंगे जरा सोचो। 15,000 करोड़ का तो बिल बन जाए, 15,000 करोड़ का, और हमें और पड़ेगा। और बताओ, 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपया बहनों के खाते में आएगा तो बहनों की जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? जो बताओ, बदलेगी कि नहीं? अरे घर में भी बदल जाएगी, सास भी बहू कहेगी, बहू के 1000 रुपया महीना दवा देंगे, जरा रोटी में घी चुपड़ दो। अच्छा, उल्टी बात हो जाएगी। अभी तक तो पतिदेव से पैसा मांगते थे लाभ, अब किसी दिन पतिदेव घर में लटका के आए तो मैं महिला के बारे में ये कह सकता हूँ कि वो ना तो बच्चों का दुख देख सकती, ना पति का दुख देख सकती। पति ने भले कितना बड़ा व्यवहार किया, लेकिन पति वो लटका के आया तो दुख देखा नहीं जाएगा। और जो भी बता तो आज बात क्या है? उदास क्यों बैठे हो पप्पू जी माता? क्योंकि पहला नाम धीरे से देगा, और धीरे से बोले क्या करूं, पैसे की बड़ी जरूरत थी, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हूँ। तो मुझे पता, पहले सब पैसा खर्चा थोड़ी करेंगे, फट से निकाल के लाएंगी और कहेंगे चिंता मत करो, ले जाओ, मैं तो हूँ, काय तो चिंता करते हो। तो पति का सहारा भी पत्नियां बन जाएगी, परिवार में इज्जत बढ़ जाएगी। देखो मेरी बहन, पैसे से आत्मविश्वास आता है। पैसा हाथ में होते तो विश्वास आता है कि नहीं? गौर से बताओ, पैसे से इज्जत भी बढ़ती है। पैसा नहीं हो तो कहते लक्ष्मी इधर अरे, और पैसा हो गया तो सेठ लक्ष्मी चंदी प्रधान। ये पैसे का चमत्कार। तो पैसा हमारी इज्जत भी बढ़ाएगा, पैसा हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। और ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मेरी बहनों की जिंदगी बदलेगी, बहनों की जिंदगी में बदलाव होगा। बताओ कैसी योजना है? सब बताओ कैसी योजना है? तो सुनो, मई में फार्मों की जांच हो जाएगी और 10 जून, कौन सी तारीख? 10 जून को पहली बार आपके खाते में पैसा
का 10 जून नोट करें और 10 जून का दिन खाली नहीं रखना। वो महिलाओं की जिंदगी में क्रांति का दिवस है। उस दिन खुशियां मनाएंगे, भजन हो, ढोलक बजे, गीत गाए जाए और रात में घर में दीपक भी जलाए जाए। आज से जिंदगी में बदलाव की शुरुआत है। और एक बात और सुनो मेरी बहन, केवल एक हजार नहीं, हम महिला स्व सहायता समूह बना मेरी बहनों, हम गरीबी में जीने के लिए पैदा नहीं हुए। संकल्प करो, हम गरीब नहीं है। हम अपनी आर्थिक स्थिति बदलेंगे और आर्थिक स्थिति बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार आपके साथ करिए। भैया आपके साथ बड़ा चिंता मत करना। हम शहरों में भी स्वयं सहायता समूह बना रहे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे। आपके मोहल्ले में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेगा। उस सेल्फ हेल्प ग्रुप का रजिस्ट्रेशन होगा, उसका बैंक से लिंकेज करवाएंगे, काम धंधे के लिए पैसे दिलवाएंगे और पैसा भी केवल 2% ब्याज पे, बाकी ब्याज भैया भरवाने का काम करेगा। मैं चाहता हूँ मेरी बहन केवल कहते खाली बात का नहीं, बहने अब घर से निकल पड़े और खुद का काम धंधा भी शुरू करें। गरीब नहीं रहेंगे, कब तक आंसू बहाएंगे? नारी तुम केवल अबला हो, ये पुराने जमाने में कहा गया होगा। अब मैं कहता हूँ नारी तुम नारायणी हो, तुम सब कुछ कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते, केवल थोड़े सहारे थोड़े साथ की जरूरत है। और इसलिए एक अभियान चलेगा मेरा, भारतीय जनता पार्टी सरकार का, हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना करना है। काम धंधे शुरू करके बदलेंगे। हम रोने के लिए ज्यादा थोड़ी आंसू बहाने की हमारी जिंदगी नहीं है। हम भी बदलेंगे, परिवार भी बदलेंगे और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना इसकी शुरुआत होगी। मेरी बहनों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि बहनों के सारे आंसू मैं पी जाऊं। भगवान इनकी जिंदगी में केवल सुखी, इनकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता, इसके लिए हमको मिलकर काम करना होगा। मैं तैयार हूं, आप तैयार रहेगा, सब तैयार रहेगा। एक सामाजिक क्रांति होगी मध्य प्रदेश की धरती पर, सामाजिक क्रांति। गंगा गीता गायत्री है नारियां, सीता सत्या सावित्री है नारियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है नारियां। हम मजबूर नहीं रहेंगे, मजबूत बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। भैया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ है। बोलिए मेरे साथ चलने को तैयार हो? सब मिलकर चलेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, भैया के साथ रहेंगे। तो एक बार अपने अपनी जगह सब खड़े हो जाए और संकल्प लें कि हम मजबूर नहीं रहेंगे, मजबूत बनाने का अभियान में शामिल होंगे। भैया बहन और सरकार भारतीय जनता पार्टी की मिलकर साथ करेंगे ताकि हमारी जिंदगी निकल पाए। और ये संकल्प लेने के लिए उठाइए दोनों हाथ, मांगे दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनाओं की। फूलों का तारों सबका कहना है, एक हजार में मेरी कहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों सबका कहना है, ना तो हजारों में मेरी कहना है, सारी उम्र फूलों का तारों का मेरे पास कह दो कहना है, 1,000 में मेरी कहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का। भारत माता की सभी से अनुरोध है कि अपनी जगहों पर बैठे रहें।